जय श्री कृष्णा दोस्तों रामायण के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जाना कि राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों करवाना पड़ा था। अब आज की इस वीडियो में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के बाल लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। दोस्तों, यदि आप रामायण के बारे में कुछ नया जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। त्रेता युग की बात है, जब रावण और अन्य दुष्ट राक्षसों से माता पृथ्वी को बड़ी पीड़ा हुई, तब पृथ्वी माता ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंची और धर्म रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे पृथ्वी, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही तुम्हारी सहायता के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने देवताओं से कहा कि तुम लोग वानर रूप से पृथ्वी पर जन्म लो, दुंदवी नाम की गंधर्वी मंथरा के रूप में जन्म ले, जिसे राम के राज्याभिषेक में विघ्न उत्पन्न करना है। इसके बाद साक्षात भगवान विष्णु चैत्र शुक्ल नवमी के दिन दोपहर के समय प्रसूत गृह में कौसल्या के समक्ष अपनी 4 भुजाओं से युक्त पीतांबर धारण किए सांवले शरीर में अलौकिक तेज के साथ प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर कौसल्या उनसे बाल्य रूप धारण करने की प्रार्थना करने लगी। तब शीघ्र ही भगवान विष्णु नाग केसर से विभूषित स्वर्ण सी कांति लिए कमल के समान नेत्रों से युक्त, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले, सूर्य के समान तेजस्वी बालक के रूप में हो गए। इसके बाद सुमित्रा के समक्ष भी शेषावतार लक्ष्मण जी बाल भाव से प्रकट हुए और कैकेयी से शंख चक्र के अवतारी एक साथ ही भरत और शत्रुघ्न ये 2 बालक उत्पन्न हुए। इनके उत्पन्न होते ही देवताओं ने नगाड़े बजाए और आकाश से सुंदर पुष्प वृष्टि हुई। राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर गुरु वशिष्ठ से बालकों का जात कर्म आदि संस्कार करवाए और उत्सव कर अनेक प्रकार के नित्य गान कराए। फिर वशिष्ठ मुनि ने सबसे बड़े कौसल्या पुत्र का नाम राम रखा, सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और शत्रुघ्न रखा। मनोहर तथा आनंददायक होने से राम, शुभ लक्षण संपन्न होने से लक्ष्मण, भरण पोषण करने वाला होने से भरत और शत्रुहंता होने से शत्रुघ्न नाम पड़ा। फिर तो राम लक्ष्मण के साथ और शत्रुघ्न भरत के साथ खेलते कूदते दिन दूने रात चौगुने बढ़ने लगे। उनके हाथों में सोने के कड़े और पैरों में झांझ तथा नूपुर शोभित हो रहे थे। ऐसे भूषणों से भूषित बाजूबंद करधनी कुंडलों से उनकी शोभा बढ़ रही थी। उनके गले में सोने की सिकड़ियाँ पड़ी हुई थी। वे रत्न जड़ित सुवर्ण की सांकलों से बंधे हिडोले पर झूलते हुए और भी शोभायमान होते थे। वे चारों भाई घुटने के बल रेंगते हुए देखते ही मन को मोह लेते थे। इस प्रकार वे कुमार अपने माता पिता के मन को विशेष मुग्ध करने लगे। रानी कौसल्या और राजा दशरथ अपने इन बालकों को अनेक प्रकार के वस्त्र और बगनखा आदि अलंकारों से सर्वदा भूषित रखते। जब पिता दशरथ भोजन करने बैठते तो उन्हें देख बालक राम झट आकर उनकी थाली में से एक ग्रास हाथ में लेकर बाहर चले जाते। राजा के कहने पर कौसल्या राम को पकड़ने के लिए जब बाहर जाती तो राम उनके हाथ नहीं आते और पुनः राम स्वयं ही धीरे से आकर पीछे से आनंद पूर्वक अपने कोमल करों से माता पिता के मुख में वह ग्रास खिला देते। बाल क्रीड़ा के ऐसे अनेक कौतुक, बाल चेष्टा के मधुर भाषण माता पिता के मन को मोहित करते हुए उन्हें आनंद पहुंचाते। जब कुछ और बड़े हुए तो वस्त्राभूषणों से और ही भूषित हो पिता को प्रणाम कर सभा के मध्य सिंहासन पर जा विराजे और राजा ने मुनियों तथा महर्षियों के द्वारा उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने सांग सहित 4 वेदों, 6 शास्त्रों और सब कलाओं को पढ़कर शीघ्र ही कंठस्थ कर लिया। फिर सैनिकों, मंत्रियों तथा गुरु वशिष्ठ को साथ लेकर तीर्थ यात्रा की।
6 महीने तक वे यात्रा में रहे। इसके बाद पुनः अयोध्या लौटे। वे अपनी बुद्धिमत्ता, मातृ पितृ भक्ति से सब नगरवासियों तथा उस देश की प्रजा को मुग्ध करने लगे। तो दोस्तों, आज यही भगवान राम तथा उनके अनुज भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की बाल लीलाओं के वर्णन को विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर, यदि चैनल में नए हो तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, ज्ञान सारांश। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।